शास्त्री जी, हमने आजकल हम देख रहे हैं क्या YouTube पर कि बहुत सारे सवाल जवाब चल रहे हैं। मतलब तो आपको भी कुछ पूछना है? जी, आज हम भी उसी उद्देश्य से आए हैं कि हमें भी आपसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? कुछ ज्यादा तो नहीं, ना कुछ बाहर का, लेकिन हम जहाँ रहते हैं कुदरकोट में, जहाँ हमारी जन्मभूमि है, हमारी कुल देवी रुक्मिणी मैया, तो उनके ही बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। क्योंकि हमने सुना है कि बहुत से विद्वानों के मत रहे हैं, बहुत से कथावाचकों के मत रहे कि राजा भीष्मक के 5 पुत्र थे। बिल्कुल थे। और 5 पुत्रों के बाद में 6वीं जो संतान है वो माँ रुक्मिणी जी आई। तो हम जानना चाहते हैं क्या ये बात सही है? बिटिया, हाँ, वैसे हम किसी की बुराई तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य भी नहीं है बुराई करने का। लेकिन हमारा जो मत है, शास्त्रों का जो मत है, पुराणों का जो हमने अध्ययन किया, उसके हिसाब से बात यह है कि कभी भी आदि शक्ति माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेती। अब प्रश्न ये बनता है कि आखिर रुक्मिणी जी का जन्म हुआ तो कैसे हुआ, महाराज भीष्मक के आंगन में कैसे पहुंची, यही प्रश्न है। जी जी जी। तो सुनो, एक दिन की बात, महाराज भीष्मक गंगा के किनारे पर घूम रहे थे। हुआ क्या? बहता हुआ आ रहा था। उसी पुष्प पर एक बेटी थी। उस बेटी को महाराज भीष्मक ने देखा कि मेरे तो भाग्य खुल गए, मेरे 5 पुत्र हैं, लेकिन किसी बेटी ने जन्म नहीं लिया। और जब बेटी को देखा, बाजी वाह, उसी बेटी को लेकर के दीक्षा महाराज आंगन में चले आए। उसी बेटी का नाम रुक्मिणी रखा। ये महाराज की पत्नी के गर्भ से नहीं पैदा हुई, क्योंकि आदि शक्ति थी। गंगा में जाइरो कमल कमल पे भीष्मक जी ने पाई है, फिर बिटिया करी अपनाई है। भैया ये तो आपने मुझे बताया, और कुछ पूछना है कि रुक्मिणी जी का जन्म कैसे हुआ। बिल्कुल। अब मेरे मन में एक और प्रश्न आ रहा है। क्या आ रहा है? पूछे? बिल्कुल पूछो। जब कौन पेड़ से हरड़वायो, रुक्मिणी जी का? जी। बहुत गहरा प्रश्न है बिटिया आपका। अच्छा, ए जब कौन पेड़ से हरड़वायो, तब पुरी द्वारिका गमनवायो। ए जब कौन पेड़ से हरड़वायो, तब पुरी द्वारिका गमनवायो। भैया ओए
हरण हुआ और कैसे मैया रुक्मिणी जो है वो द्वारका में पहुंची? आपका प्रश्न ये तो है ही, लेकिन आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया, बहुत बड़ा। आखिर वो पेड़ कौन सा था, वृक्ष कौन सा था जिस वृक्ष से हरण हुआ? जी जी तो सुनो, इमली के पेड़ से हरण भयो। अच्छा, बिल्कुल, इमली के पेड़ से हरण भयो, फिर उत्तर दिशा में गवन भयो। आपकी रुक्मिणी जी को मेरे प्रभु ने इमली के वृक्ष के नीचे से हरण किया था, उत्तर दिशा की तरफ लेकर के गए। और बात रही कि पंडित कौन थे, तो सुनो, अरे नारद गर्गाचार्य मिले, दोनों की पढ़ी सगाई है, फिर बिटिया कर अपनाई है। भैया एक कैसे जन्म भयो रुक्मिणी को, हमको देव बताई है, मेरे नोए समझ में आई है। गंगा में जाया कमल कमल पे भीष्मक जी ने पाई है, तुम्हें दीक्षा रहे समझाई है। बहुत बड़ो रहस्य बताए दो। हाँ, भैया बोलो। हम हार गए तुमसे। नहीं, आप हमारी छोटी बहन है, आप हमसे जीती हो। कि ये रहस्य आज तक शायद मुझे पता नहीं था, लेकिन आपके द्वारा पता चला तो हमें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि